कई बार आदेश हुआ कि उनको मतलब अगर देखा जाए तो गोली मारने का भी आदेश हुआ था। ये हाल था। ये दौर था अलग राज्य जब ये की लड़ाई चल रही थी। 73 में बन चुका था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला अधिवेशन हुआ था स्थापना के बाद। उसमें एक दरोगा थे घटक, उनको गांव के लोगों ने मार दिया था। तो ये घटना थी। उसके बाद मामला चला गया था इंदिरा गांधी के पास। अच्छा। उसमें प्राइम मिनिस्टर थी करके था। और इमरजेंसी के ठीक पहले की बात है, 1974 का आदेश हुआ कि इनको किसी हाल में पकड़ना है। और तब केवी सक्सेना को भेजा गया था, धनबाद का डिप्टी कमिश्नर बनाकर भेजा गया था। है जब उनको बोला गया था कि इस पर कंट्रोल करना है, इस व्यक्ति को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। जब केवी सक्सेना आते हैं और जब मालूम करते हैं तो देखते हैं कि ये आदिवासी लीडर जो है ये तो बेहतर काम कर रहा है। अच्छा। ये गांव के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, सामूहिक खेती करवा रहे हैं। एक अच्छा काम हो रहा है। इनको अगर मुख्य धारा में ले दिया जाए तो बहुत कल्याण होगा, स्टेट का पूरा का होगा। फिर उन्होंने मुलाकात की शिबू सोरेन से, वो एक दस्ता है। और फिर गुरुजी ने बाद में सरेंडर किया और वो जेल में गए। तो ये सब सहमति थी कि आप सरेंडर करके मुख्य धारा में आए, ताकि आप जो आदिवासियों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसको और तेजी से चलाएं, सरकार आपका साथ देगी। तो ये गुरुजी के महत्व को समझा था किन्होंने? केवी सक्सेना ने। हालांकि जिस समय सरेंडर किया उसमें केवी सक्सेना नहीं थे, लक्ष्मण शुक्ला बन के डीसी आ गए थे। क्योंकि बहुत जैसे ही केवी सक्सेना ने शिबू सोरेन की गुरुजी की तारीफ की, उनसे मिले, तारीफ की, उनसे प्रभावित हुए, पत्र भेजा, सारा कुछ सरकार को है। फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से मुलाकात हो गई। सब सारी कहानी ये कहानी मत कहें, सच्ची घटना है। उसके बाद एक बड़ा वर्ग इनके खिलाफ हो गया केवी सक्सेना के, और उनको वहां से हटवाने का प्रयास किया। ये घटना थी। इतना प्रभाव था बाकी लोगों का। तो वो शिबू सोरेन, फिर अलग राज्य की लड़ाई को तो आप जानते ही हैं। घर में शिबू सोरेन को शिबू सोरेन बनने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने किया, इधर से किया, क्योंकि आपके लिए परिवार बड़ा महत्व होता है किसी व्यक्ति के लिए। तो पारिवारिक जिम्मेवारी को उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने बखूबी निभाया। बच्चों को कैसे, जब बच्चे हो गए तो बड़ा हो रहा है तो कैसे पढ़ाई लिखाएं, जो सिखाएं, संस्कार सिखाएं, ये सब घटना है। बहुत बार में घटना है। जब एक बार पता नहीं चला, गुरुजी का कभी और चर्चा करेंगे जी। तो रूपी सोरेन जी और गुरुजी की माँ दोनों टुंडी के जंगल में गए थे कि कहाँ है गुरुजी, पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस खोज रही थी, ये अंडरग्राउंड थे। ये सब घटना घटी थी। तो शिबू सोरेन कोई एक दिन में शिबू सोरेन नहीं बन गए हैं, दिसम गुरु ऐसे नहीं बन गए हैं। उन्होंने संघर्ष किया, स्टेट को दिया, राज्य बनाया है। और जो संघर्ष किया, आज 2 घंटा कोई घर से बाहर जाता है तो बच्चे और पत्नी याद आते हैं। और जिसने 40 साल तक जंगलों में संघर्ष किया, तो उसका क्या कोई विकल्प हो सकता है? उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, बताया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।